में पहले मैं यहां सूखे में आया था और गांव में गया और जो आपकी मुश्किलें थी उनमें आपके साथ मैं जाके खड़ा हुआ और अब मुझे बताया गया है कि पानी का काफी अच्छे प्रकार से काम किया गया है और यहां पे एक नया शिरपुर मॉडल निकला है छोटे चेक डैम्स का और इससे जनता को काफी फायदा हुआ है। देखिए, यहां महिलाएं आई हुई हैं, आप सब दूर से आए हैं। पहले धूप थी, अब धूप कम हो गई है, मगर आपने कष्ट किया और आप दूर दूर से आए। आप क्यों आए? क्योंकि आप सुनना चाहते थे राहुल गांधी क्या कहेगा, चौहान जी क्या कहेंगे, बाकी हमारे नेता क्या कहेंगे। और कभी कभी हिंदुस्तान में ऐसे लगता है कि नेता का सिर्फ एक काम होता है, ऐसे स्टेज पे आकर भाषण देकर घर चले जाने का काम। मगर सच्चाई यह है कि नेता का काम बोलने का नहीं होता है, सुनने का होता है। बोलना भैया बहुत आसान होता है, बोल कोई भी सकता है, ऐसे स्टेज पे आके कोई भी बोल सकता है। मगर सुनने के लिए, खास तौर से गरीबों की बात सुनने के लिए, महिलाओं की बात सुनने के लिए सिर को झुकाने की जरूरत होती है। अपना जो ईगो होता है, जो घमंड होता है, जो सब में होता है थोड़ा थोड़ा, उसको दबाने की जरूरत होती है। क्योंकि जब तक नेता अपने आप को नहीं दबाता है और जनता के बीच में नहीं जाता है, महिलाओं के बीच में नहीं जाता है और उनकी बात नहीं सुनता है, तब तक नेता कोई बदलाव नहीं ला सकता है। और ये मेरी कोशिश रहती है कि जहां भी मैं जाऊं, थोड़ा सा अपना सिर झुका कर जाऊं और जनता से बातचीत करूं। आज मैं आदिवासी स्टूडेंट से बातचीत कर रहा था। आते आज सुबह मैं आदिवासी युवाओं से बातचीत कर रहा था और उन्होंने मुझे कहा कि देखिए राहुल जी, हमें शिक्षा में जगह चाहिए, हमें जिस प्रकार से जगह दी जाती है, भैया अभी आते हैं आपके पास, जिस प्रकार हमें जगह दी जानी चाहिए वो नहीं दी जाती। और जब भी मैं महिलाओं के पास जाता हूं जो यहां आज बैठी हुई हैं, वो भी मुझे यही कहती हैं कि राजनीति में जिस प्रकार से हमें जगह मिलनी चाहिए, जितने महिलाओं के चेहरे लोकसभा में, विधानसभा में दिखने चाहिए, वो नहीं दिखते। सही बात है, गलत बात है? तो नेता का काम सुनने का होता है और फिर सुनने के बाद जनता को बताने का होता है कि भैया जनता से मैंने ये सुना और ये समझा। विपक्ष के लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान से मिटाना है। और मैंने 2-3 बार कहा है कि देखिए,
उन्होंने हिंदुस्तान का इतिहास नहीं पढ़ा है, देखा नहीं। क्योंकि अगर वो देखें तो उनको समझ आए कि ये कांग्रेस पार्टी जो है हमारी, ये सिर्फ एक संगठन नहीं है, ये एक सोच है। और ये सोच आप सबके दिल के अंदर है, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के दिल के अंदर। और ये सोच क्या है? ये सोच क्या है? ये सोच है कि इस देश में हमें हर एक व्यक्ति को इज्जत करनी है, हर एक की बात सुननी है, हर एक से प्यार से बर्ताव करना है, मिल के काम करना है, जुड़ के काम करना है। और इस सोच के उदाहरण भी हैं। 3000 पहले बुद्धा ने यह बात कही। वहां पगड़ी पहने हमारे सिख दोस्त बैठे। हां, आपने जो हाथ उठाया, गुरु नानक जी ने, गुरु नानक जी ने यही बात कही थी। सही बात है नहीं? कि सबको लेकर प्यार करके काम करो, हिंसा की कोई जरूरत नहीं। कुरान शरीफ में यह लिखा है, गीता में यह लिखा है, गांधी जी ने यह कहा। मगर ये जो नेता हैं बीजेपी के, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, इन्होंने गीता को खोल के कभी पढ़ा नहीं। क्योंकि अगर ये इसको खोलते तो उन्हें दिखाई देता कि कांग्रेस पार्टी एक संगठन नहीं है, एक सोच है। और वो सोच हिंदुस्तान के दिल और दिमाग के अंदर हजारों साल से बैठी हुई, और उस सोच को कोई नहीं हिला सकता। और जिसने उस सोच को मिटाने की कोशिश की, उनको हिंदुस्तान ने उठा के भगा दिया। अंग्रेज आए, अंग्रेज चले गए, किसने हराया? कांग्रेस पार्टी ने नहीं हराया, कांग्रेस पार्टी की सोच ने हराया, आपकी सोच ने हराया। और प्यार से हमने उनको वापस भेजा। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने प्यार से, गुस्से से नहीं, क्रोध से नहीं, प्यार से अंग्रेजों को वापस भेजा, उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी बीजेपी को प्यार से वापस भेजेगी। महाराष्ट्र की मैं बात करना चाहता हूं। सबसे आगे प्रदेशों में महाराष्ट्र है। हिंदुस्तान की जीडीपी की बात होती है, बड़े बड़े भाषण होते हैं, 17% आप देते हो। 17% हिंदुस्तान को आप जीडीपी देते हो। सबसे ज्यादा एफडीआई महाराष्ट्र में आया, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री महाराष्ट्र में आती है। मगर आपके लोग काम करते हैं, लगे रहते हैं, और आपके नेता मार्केटिंग नहीं करते हैं, काम करते हैं। थोड़ा मैं आपको युवाओं के लिए रोजगार के बारे में बताना चाहता हूं। पिछले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी ने 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उठाया। पहले इतना बड़ा काम नहीं किया गया। कैसे उठाया? मनरेगा, भोजन का अधिकार, कर्जा माफी, किसानों को सही दाम देकर उठाया। और आज हमने हिंदुस्तान में एक नया वर्ग तैयार किया है जो गरीबी रेखा से ऊपर है और जो मिडिल क्लास से नीचे है। आने वाले 5-10 सालों में हम इन लोगों को
मिडिल क्लास में, मध्यम वर्ग में डाल के दिखाएंगे। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान को चलाते हैं, जो टैक्सी को चलाते हैं, बढ़ई, मजदूर, ये लोग जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारा फोकस उन पे होगा। और किस प्रकार से करेंगे? पिछले 10 सालों में हमने दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई और दिल्ली कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और फ्रेट कॉरिडोर पे काम शुरू किया है। 2 दिन पहले महाराष्ट्र में औरंगाबाद को कॉरिडोर से जोड़ा गया है। 5000 हेक्टेयर जमीन आपने दी है, प्यार से दी है, और पानी और बिजली का काम उस कॉरिडोर के लिए किया जा रहा है। कॉरिडोर से आपको क्या फायदा होगा? उन 70 करोड़ लोगों को क्या फायदा होगा? मैं आपको सीधा बता देता हूं। आने वाले समय में कॉरिडोर से 13 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। यहां पर युवाओं को रोजगार मिलेगा। और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी यह कॉरिडोर जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग की क्रांति आएगी। और आज मैं युवाओं से कह रहा था कि आजकल मैन्युफैक्चरिंग चीन में होता है, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चीन में होता है। आने वाले समय में हिंदुस्तान में होगा और लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ा, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई और दिल्ली बेंगलोर कॉरिडोर, और इससे युवाओं को बहुत लाभ मिलेगा। महिलाओं की थोड़ी बात करना चाहता हूं। आप हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी हो। आपके बिना ना घर चलता है, ना राजनीतिक दल चलता है और ना देश चलता है। मगर जितनी जगह आपको मिलनी चाहिए राजनीति में, सांसद में, विधानसभा में, आपको नहीं मिलता, और यह बदलना है। महिला आरक्षण बिल हमने पार्लियामेंट में रखा और विपक्ष के लोगों ने रोका। हम इस बिल को पास करके दिखाएंगे और लोकसभा में और विधानसभा में 33% महिलाओं को हम डाल के दिखाएंगे और आप में से महिलाओं को डाल के निकालेंगे। लोग कहते हैं हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना है। बड़े भाषण होते हैं, भैया हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना है। देखिए, हिंदुस्तान में 50% महिलाएं हैं और जब तक इनको शक्ति नहीं दी जाएगी तो हिंदुस्तान आधा सुपर पावर बनेगा, पूरा सुपर पावर नहीं बन सकता। तो आपको हम जगह देंगे। बैंक से जोड़ने का काम हमने किया है। समूह के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को हमने बैंक से जोड़ा है और आपके घर में हमने पैसा डाला है। और यह काम हम और गहराई से करेंगे कि हमारी महिलाओं को शक्ति मिले। थोड़ा मैं विपक्ष के बारे में बोलना चाहता हूं। विपक्ष के लोग कहते हैं भाई सड़क हम बनाते हैं, कांग्रेस पार्टी गरीबों का काम करती है, कांग्रेस पार्टी गरीबों पे पैसा जाया करती है, हम सड़क का काम करते हैं। तो मैंने मिनिस्ट्री से आंकड़ा निकलवाया। मैंने मिनिस्ट्री से पूछा, भाई बीजेपी के समय, एनडीए के समय कितनी सड़कें बनाई गई? और जवाब क्या मिला?
यूपीए के समय 3 गुना ज्यादा सड़कें बनाई गई। तो हम सड़कें ज्यादा बनाते हैं, हम बिजली का काम बेहतर करते हैं और हम गरीबों का काम भी बेहतर करते हैं। भ्रष्टाचार की बात उठाते हैं, वो भ्रष्टाचार की बात उठाते हैं और उनके नेता आते हैं और भाषण दे जाते हैं भ्रष्टाचार के बारे में। कर्नाटका में जब उनके मुख्यमंत्री जेल जाते हैं तो उनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता, उसी से वो गले मिल लेते हैं। गुजरात में 3 भ्रष्ट मंत्री कैबिनेट में बैठे हुए हैं, मगर उनके नेता को भ्रष्टाचार नहीं दिखता। आरटीआई कौन लाया? कांग्रेस पार्टी लाई। लोकपाल बिल कौन लाया? कांग्रेस पार्टी लाई। लोकपाल बिल को रोकने की किसने कोशिश की? बीजेपी के लोगों ने रोकने की कोशिश की। और जब मैंने 6 बिल की बात की, भ्रष्टाचार के खिलाफ 6 बिलों की बात की जिसको हम पास करना चाहते थे, किसने रोका? कांग्रेस पार्टी ने नहीं रोका, बीजेपी के नेताओं ने रोका। और उन्होंने क्या कहा कि भाई ये तो राहुल जी के बिल है। ये राहुल जी के बिल नहीं है, ये जनता के बिल हैं, गरीबों के बिल हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार से उनका नुकसान होता है। देखिए, उनकी सोच में, बीजेपी की सोच में और हमारी सोच में फर्क है। वो कहते हैं कि जो हिंदुस्तान में 60 साल में हुआ, बीजेपी के लोग 3 महीने में कर देंगे। अब इसके पीछे एक सोच है। हमारा कहना है कि जो 60 साल में हुआ है इस देश में, वो हिंदुस्तान की जनता ने किया है। अगर यहां सफलता प्राप्त हुई है, अगर ये देश अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, अगर यहां हरी क्रांति आई है, दूध की क्रांति आई है, टेलीकॉम रेवोल्यूशन हुआ है, तो ये आप लोगों ने अपने खून और पसीने से किया है। हिंदुस्तान के किसान ने किया है, हिंदुस्तान की महिलाओं ने किया है, हिंदुस्तान के युवा ने किया है। और जब ये कहते हैं कि जो हिंदुस्तान ने 60 साल में किया उसे मैं 3 महीने में कर दूंगा, तो वो हिंदुस्तान की जनता की इज्जत नहीं कर रहे हैं। अगर ये देश आगे बढ़ा है, इसको आपने बढ़ाया, आपके पसीने ने बढ़ाया। और जो काम आपने 60 साल में किया है, वो आपके पसीने ने किया है, और वो उसको एक व्यक्ति 3 महीनों में कभी नहीं कर सकता है। देश को एक व्यक्ति नहीं चलाता है, देश को करोड़ों लोग चलाते हैं। वो हमारी सोच। और हम क्या करना चाहते हैं? हम आपको शक्ति देना चाहते हैं। पंचायती राज की बात हमने की, बीजेपी के लोगों ने रोका। आरटीआई, सूचना का अधिकार हमने आपको दिया, नारेगा दिया, भोजन का अधिकार दिया। ये पूरी अधिकार की राजनीति क्या है? ये आपको शक्ति देने की राजनीति। और बीजेपी के लोग क्या करना चाहते हैं? आपके हाथ से ये शक्ति ले जाना चाहते हैं और पूरी की पूरी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में डालना चाहते हैं। और इससे हिंदुस्तान का नुकसान होगा। अगर हिंदुस्तान को एक चीज की जरूरत है तो वो ये है कि हिंदुस्तान के आम आदमी को, गरीब आदमी को शक्ति देनी, उनको मजबूत करना है, राजनीति उनके हाथ में डालनी, पंचायतों में देनी। तो हम कह रहे हैं कि सिस्टम को खोलो, जनता को शक्ति दो, और ये कह रहे हैं कि भैया सिस्टम को बंद करो, जनता से कुछ पूछो मत, पूरा का पूरा सिस्टम एक व्यक्ति के हाथ में दो।
और जो वो करना चाहता है वो करेगा। नहीं, शक्ति आपके हाथ में होनी चाहिए, शक्ति महिलाओं के हाथ में होनी चाहिए, शक्ति युवाओं के हाथ में होनी चाहिए, प्रधानों के हाथ में होनी चाहिए, एमएलए एमपी के हाथ में होनी चाहिए, सबके हाथ में होनी चाहिए, तब ये देश आगे जाएगा। और यही काम हम करना चाहते हैं। और इस काम में भैया सुन लो, कोई नहीं रोक सकता हमें। आरटीआई जैसे कानून, मनरेगा जैसे कानून, भोजन के अधिकार जैसे कानून, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे काम हम करके दिखाएंगे, आपके लिए करेंगे। और जितनी भी शक्ति हम आपको दे सकते हैं, हम आपको दे के दिखाएंगे।